आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, या साउंड इज कमिंग। आप उसको प्रेयर चालू आप करें। अच्छा मैं करा रही हूँ क्या? ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रेयर, फिर वन्ना जी आपका क्वेश्चन लेते हैं जो आपका है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा, आज के दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा दिन बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ पकड़ के शुक्राने लिखवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस ईश्वर का, विशाल ब्रह्मांड का, जिनकी शांति, जिन्होंने मुझे जीवन, चेतना और आत्मा से जुड़ने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने 5 सच्चे मित्रों का, जिनकी संगत, समझदारी और मौन समर्थन ने मुझे हर परिस्थिति में आत्मबल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जल तत्व का, जो हर दिन मेरी भावनाओं को पोषित करता है, मुझे शुद्ध करता है और भीतर बहने की शक्ति देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पृथ्वी तत्व का, जो मुझे स्थिरता, आधार और पोषण प्रदान करता है, जिससे मैं इस जीवन में दृढ़ता से खड़ी रही। मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि तत्व का, जो मेरे भीतर ऊर्जा, साहस और प्रकाश भरता है और हर दिन मुझे जागरूकता और प्रेरणा देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ वायु देवता का, जो मुझे हर श्वास के साथ जीवन देता है, मेरे विचारों को स्पष्टता और गति देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश तत्व का, जिससे मुझे विस्तार, मान और आत्मा की उड़ान दी और हर उस क्षण में जब मैं खुद को समझ पाई। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुओं का, जिनकी मासूम मुस्कान, जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी है, मुझे अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर लेके गए, मेरे जीवन में उजाला किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुओं का, जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, आदर्श दिए, संस्कार दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ आशमीन मैम, अरविंद सर का, जिन्होंने मुझे कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे के साथ जोड़ा। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे लोगों का, जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, चाहे वो दृश्य जगत में हो या अदृश्य जगत में। मैं उन सुबह से ही सबका गा रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप प्लीज फॉरवर्ड लेके। जी वन्ना जी, आपकी कोई शेयरिंग थी ना, आप कुछ हैंड रेस करके करा था आपने। 1 मिनट में, पता नहीं क्या हो गया मेरे फोन में। कोई मुझे दिख ही नहीं रहा। नहीं, आप बोलिए। हाँ। मुझे कोई दिख नहीं रहा, 1 मिनट। आप तो दिख रहे होगे ना अपने आप को। मैं भी नहीं दिख रही थी ना, पता नहीं क्या हो गया। हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू, सबके हैप्पी लिए। तीज टू यू। हम्म, मैम, कल का दिन और आज का दिन मेरा बेस्ट दिन। कल हमने बहुत मस्ती की। कल हमारा तीज का फंक्शन था और सुबह सुबह आज मेरे हस्बैंड ने मुझे 6,000 रुपए दिए तीज मनाने के लिए। वाह। आपका तो इस प्रोग्राम में मेरे को लगता है आने का पर्पस सब कुछ पूरा हुआ है। आप म्यूटेड है। आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। मेरा नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके।
सच में मैं शौक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है लक्ष्मी माँ मुझे भर भर के दे रही है, भर भर के दे रही है सच में। इस बार इतनी शॉपिंग, इतनी सारी, हम्म, मतलब सारे काम बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं सच में। और आप लोगों ने उस दिन मेरे हस्बैंड को इतनी सारी ब्लेसिंग दी, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट एकदम झकास आई नॉर्मल है। है। मैं पता है बिल्कुल। कल यशा जी आपसे मैंने कल ही पूछा था ना क्या है क्या हुआ मुझे बताओ, क्योंकि वो आप भी नहीं आए थे तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है। तो आई विल बी जस्ट आस्किंग फ्रॉम यशा जी। यशा जी वही बोल रही थी कि मैं पूछ के, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ। एक्चुअली हाँ, मैंने एक्चुअली मैं कॉल कल, किया था पर रिसीव नहीं हुई थी। मैं समझ गई हाँ, थी आप कह रही थी ना कि मैं प्रोग्राम में जाऊंगी। और ये दिया मैम रो क्यों रही है, ये बताइए पहले क्या हुआ है। आई डू, मैंने उनको देखा ही नहीं, मुझे हाँ आइडिया ही नहीं हाँ है। हाँ, देखिए पूछिए आप। खुशी के आंसू हैं क्या? इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग सुन। दिया मैम कहाँ हो आप? मैम आइए। कहाँ? पता नहीं, मेरे को ये आज लास्ट सेशन है ना, मेरा मन। अरे चलिए, हम आएंगे फिर दोबारा। अभी आज हम सब फिर से ये जो हमारी महफिल जमती थी, हम बैठते थे साथ में, तो मेरे को पता नहीं बहुत इमोशनल टाइप का हो रहा है मेरे को। कल हम उनको मैम मेरे हम को तो हो रहा था जुड़ रहे कल, हैं आज ना, आपको हो रहा है। 4 दिन बाद जुड़ रहे हैं दोबारा से। नहीं, जो हमने इतना अच्छा मोमेंट मतलब साथ में किया और इतना सब सीख पाए एक साथ। आई डोंट नो, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे को क्यों। ओके, इट्स ओके, इसलिए मेरे को 2 मिनट जस्ट। मैम आप लोगों की वजह से तो हमें, मुझे तो इतना कुछ मिला है सच में। मुझे तो सही बता रही हूँ, मतलब मुझे तो खुद ही नहीं पता होता कितनी सारी शॉपिंग ये वो मैं कहाँ से कर रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता होता। अभी तो बस शुरुआत है वरना जी। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप म्यूट हो सब गए कुछ हो, इतना, आप कुछ भी और बोल रहे मुझे हो तो तो। दिल से धन्यवाद बोलती हूँ आप सभी लोगों का कि इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है मेरे हस्बैंड की, मतलब इतनी सारी हाँ, खुशियां ना सच में। मैं पता है यही पूछने वाली थी, आप शेयरिंग कर रहे थे। मैं बोली ये सब छोड़ो यार, आप शॉपिंग कर हाँ, रहे हो, आप घूम रहे हो, बट आप पहले आप हेल्थ का बताओ, क्योंकि बताओ। पता है उस दिन सीरियसली दिल से निकला था कि भगवान बिल्कुल। जी अभी बिल्कुल सबकी लाइफ स्मूथ चलाओ, क्योंकि हम शुक्राने करना चाहते हैं और हम करेंगे, बहुत भर भर के करेंगे शुक्राने। और हर एक इको कराया चीज। था, बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया है, इको कराया वाह, था, बहुत बहुत। सब बच्चा है। उन्होंने तो मेरा भी कराया था, उनसे ज्यादा गंदी रिपोर्ट तो मेरी आई है। कहते हैं तू अपनी सेहत का ध्यान रख, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, अब ऐसे मत बोलो। आप अपने अपने हेल्थ और उनके हेल्थ के लिए रोज 10-10 मिनट निकालो। 10 मिनट बस निकालो। अगर रोज मतलब 20 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो तो 10 मिनट निकालो। एक दिन आप अपनी हेल्थ का करो, एक दिन उनकी हेल्थ का करो। आप वाकई वाकई बोल रही हूँ। मैं मतलब मेरा मनी के फील्ड का था जब मैंने ये मैजिक चालू की थी, और मैं मतलब अभी ऐसे लगता है ना कम मनी के फील्ड में मैं डंके पे बोल सकती हूँ कि यार ये मैजिक काम करता है, अगर सच्चे करता है दिल मैम, से। क्योंकि मेरे साथ हो रहा है ना, मेरे साथ हो रहा है, सच में होता है। सच में। और पता नहीं इस मैजिक बुक ने तो मुझे इतना भर भर के दिया ना, इतना भर भर के दिया ना। तो एक मतलब ऐसे लग रहा है ना कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतने अच्छे मतलब हमारा इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस हुई, हम सब इतने अच्छे से कर पाए, इतना ग्रो किया हम लोगों ने साथ में। इवन मिलन जी का साथ मिला, लाइक मेरे को तो सही में बहुत बहुत भर के दिया भगवान ने, बहुत भर भर के दिया। यस यस यस, सभी को ढेर सारा प्यार। और ऐसे लग रहा है मैं सेशन शुरुआत नहीं कर रही हूँ, खत्म कर रही हूँ। वी शुड स्टार्ट। मिलन जी पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में हाँ, हम शेयरिंग्स करते हैं और बातें करते हैं। जी बिकॉज आज का ना हमको है कि हमको फिनिश करना है आज। एक जगह हमारी शुरुआत हो रही है और यहाँ पे वो पता नहीं आज मतलब अजीब सा लग रहा है मैं कि कल दिया जी को बोली थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन फील हो गया है, कुछ छूट रहा है छूट रहा है, समथिंग और आज समथिंग, हाँ। हाँ समथिंग समथिंग। पता नहीं, मैं इतनी देर तक बिल्कुल ठीक थी, जैसे ही एक स्क्रीन हाँ, खुली और मिलन जी प्रेयर कर रहे थे, तो मेरा पता आज प्रेयर में भी पता है मन नहीं लग रहा था। आई विल बी लाइक कि मैं क्या बोल रही हूँ। पता, इट्स पता लाइक नहीं ऐसा लग रहा है क्या सडनली। हो रहा है ऐसा। मतलब आज सही में मेरे साथ भी हो रही है ये चीजें, कि वो लास्ट वाली जो फीलिंग है ना वो आ रही है, बट ठीक है ना।
इट इज अ न्यू बिगनिंग। आज का चैप्टर भी हमें ये सिखाएगा, ये एंडिंग नहीं है, ये एक हमारी मैम जर्नी की एक हो और ही नहीं न्यू सकती, बिगनिंग है। एंडिंग कैसे होगी? हाँ, एंडिंग तो है ही नहीं, हमेशा जुड़े रहेंगे क्यों नहीं है, ऐसा तो बोलो ही मत कि इट एंडिंग इज अ है, न्यू ये है ही बिगनिंग। नहीं। एक पड़ाव है, एक ठहराव है। बट पता नहीं क्यों इतना इतना सारा मिला ना, तो वो एक आज पूरे इमोशंस भर के आ रहे हैं बहुत अच्छे से। और मतलब आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो लास्ट तक जुड़े रहे। वंदना जी की तो यस। शेयरिंग से मतलब अभी तक मेरे को लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग शेयरिंग उन्होंने जो की। क्योंकि मेरे को लगता है ना मनी के फील्ड में सच में बहुत कमाल होते हैं। और जो मतलब उन्होंने शेयरिंग की जिस दिन, तो ऐसे लग रहा था यार, हाँ जैसे मेरे साथ हुआ है इनके साथ भी हुआ। आप जैसे बताते हो अपना, और मोनिका जी की शेयरिंग, और नीलम जी की शेयरिंग, सभी के साथ मैजिक्स हुए हैं। यशा जी, सोनिया जी, संतोष जी, सभी सभी सच में बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत मजा आया। पर अभी हम इसको कंटिन्यू करते नहीं तो फिर से वही इमोशंस आ रहे हैं। आप पहले, शेयर कर रहे हो बुक की मैं हाँ करूँ? मैं शेयर कर रही हूँ, मैं हम्म, रीड कर रही हूँ। जस्ट एक मिनट दीजिएगा। हाँ श्योर श्योर। जी, मैं इसके शुरुआत करूँ? पीछे एक पिक्चर होगी। नहीं है मेरे पास। आपके पास अगर फिजिकल बुक होगी ना तो उसके अंदर एक टेलीस्कोप जैसा बना हुआ है जिसके अंदर से आप स्टार्स देख रहे होगे। एक वो पिक्चर है। तो वो क्या बता रही है कि हमारा जादुई भविष्य जो अभी हमें लग रहा है कि बहुत दूर है, वो दूर नहीं है। जैसे वो दिख रहा है, जैसे हम टेलीस्कोप से दूर की चीजें भी देख पा रहे हैं ना, वैसे ही वो कहीं ना कहीं ये रहा। मिलन जी। हाँ, वो चीजें भी बस इनविजिबल रेल्म में है कहीं ना कहीं, और वो भी मेरे पास आ जाएंगी। बस मुझे कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। 28 दिन हो गए, अब ये नहीं है कि मुझे छोड़ देना है, नहीं, अभी तो आपको बुक बताएगी कि इसकी प्रैक्टिसेस आपको फ्यूचर्स में कैसे करनी है, डेली इसको क्यों करना है। जैसे ये है ना टेलीस्कोप जो दूर का बता देता है, वैसे ही मेरी लाइफ में मेरे सपने मुझे पता चल जाएंगे। वो है वहां पे, बस मुझे उसे अट्रैक्ट करना है। उसके लिए अब मुझे इस कृतज्ञता के धागे को और जोर से पकड़ के रखना है, और प्रैक्टिसेस करनी है ताकि वो मेरे पास बहुत जल्दी से आ जाए। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही टेलीस्कोप बना हुआ है ना, तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने पहले से ही देख लिया कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। जब मैं इतनी जम के प्रैक्टिसेस करूंगी, थैंक यू बोलूंगी, ग्रेटिट्यूड्स में रहूंगी, तो मेरे पास तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो मेरी इंश्योरेंस हो गई। और मैं अश्योर्ड हो गई कि मेरा जो फ्यूचर है ना वो बहुत बेस्ट होने वाला है। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा मेरा मन चाहा, पूरी गोल्डन डस्ट के साथ जो दिख रहा है मुझे। तो मैंने तो पहले ही श्योरिटी ले ली भगवान जी से, क्योंकि मैंने उनको पूरी कमाई में भर के देने के लिए रेडी हूँ, मेरे फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ। तो एक सच में ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथों में ही है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। चलिए, आज तक जो भी हुआ, जहां पे भी मैं आज हूँ, जितनी भी कंप्लेंट्स की है, बट अब तो मैं बच गई। आगे की जिंदगी पूरी मेरी बहुत अच्छी होने वाली है, ये एश्योरिटी मेरे पास है। कितने लोग मान रहे हैं कि हाँ, हम अब इतने तो अवेयर और अलर्ट हो चुके हैं कि अब हमें मालूम है कि हमारा फ्यूचर बहुत शाइनिंग ब्राइट है।
जी मैं पढ़ूं मिलन जी? हाँ जी। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिनका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। जोहानिस एक केटनर 1912 to 1996, प्रोफेसर धर्मशास्त्री कवि। तो रोंडा क्या बोल रही है, किसका जादुई भविष्य की बात कर रही है वो? आपका जादुई भविष्य, आप कैसा चाहते हो अपने फ्यूचर को। वो बोल रही है आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हो, अपने जीवन के निर्माता हो। आप जैसे चाहते हो आपके जीवन को आप वैसा बना सकते हो। और अभी जो हमने ये सब प्रैक्टिसेस करी है ना, हमने एक नींव तो बना ही ली है कि मेरा जीवन अब मेरे ऊपर है। वो नींव तो मैंने डाल दी है। अब आपने देखा होगा जब भी मकान बनता है तो पहले नींव डालते हैं, फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 10 फ्लोर, 20 फ्लोर कितनी बड़ी लेके जाएंगे। अब हमने नींव तो भर दी है, हमारी फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग है। अब मैं उसको और कैसे प्रैक्टिसेस करूं कि मैं उसको मेरी मनचाही मंजिल तक बना लूं। मैं तारों तक भी जा सकती हूँ, वो भी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इसका स्वर्णिम धागा मुझे पकड़ के रखना है। अगर मैं कृतज्ञता को बोल रही हूँ, वो बहुत कोट मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत सुखद अनुभव है, बहुत अच्छा है। अगर मैं उसको लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, इट्स वेरी गुड। पर अगर मैं उसके अंदर जीना चालू कर देती हूँ, इसका मतलब कि मैं उस स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। कितनी बड़ी बात है। बोलना लिखना इज अ गुड एक्ट, पर जब मैं उसके अंदर रहने लग गई हूँ ना, उस भगवान, उस परमात्मा के साथ मेरा जो अनुभव है वो मुझे यही मिल जाएगा। जो बोलते हैं ना कि केवल्य मोक्षा, जितनी निर्वाणा, जो जो आपको इस दुनिया में चाहिए ना, धरती से स्वर्ग के बीच में, वो सब की ओर जाने के लिए कृतज्ञता ही स्वर्णिम धागा है। और उसने कितने सारे कोट्स बताए, रोंडा बर्न ने कितने लोगों के। और यहाँ पे भी वो एक कोट किसी धर्मशास्त्री जी का बता रही है, जोन गेटनर का, कि कृतज्ञता ही वो डोर है जो आपको उस, अगर मैंने उसके अंदर रहना चालू कर दिया तो मेरे को स्वर्गों के दरवाजे भी खुले मिल जाएंगे मेरे लिए। तो कौन कौन चाहता है उन स्वर्गों के अंदर एंटर होना? हम हो चुके हैं ऑलरेडी ना। अभी हम पीछे वाली जिंदगी हम्म। में थोड़ी ना लौट के जा सकेंगे। जो हमने सीखा है इतने दिनों में, जो अभ्यास किए हैं, तो अब वापस जाना मतलब एक बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है। जी। आगे बढ़ते हैं। जी जी। यहाँ से ये भी बोल रही है आगे बढ़ने का आदर्श। तो यहाँ से आगे बढ़ने का तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, उस इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें या अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें
अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। पढ़ जी, लूं आप आगे? आगे। हाँ हाँ, ये पैराग्राफ हाँ, सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इससे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 दिन या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागार बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल देता है। तो वो यही बोल रहे हैं, अब हमने नींव बना ली है, अब हमको आगे बढ़ना है और गहराई तक कृतज्ञता को महसूस करना है। क्योंकि अभी हमने जब ये प्रैक्टिसेस करी है ना, हमने बहुत अच्छी, बोलते हैं ना कि एक नींव बना ली है। अब मैं इसके अंदर और फीलिंग करती जाऊंगी और फीलिंग करती जाऊंगी तो मेरे को रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और उसके अंदर इन्होंने और कहा है कि अगर मैं 3 दिन करूंगी तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा, अगर मैं 4 दिन हफ्ते में करूंगी तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा। और वो बोल रही है अगर आप रोज करोगे तो आपका जीवन एक एल्केमिस्ट की तरह, जो बोलते हैं ना कि मेटल में से भी सोना निकाल लेगा, आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलने लग जाएगा अगर आप ये प्रैक्टिसेस डेली करने लग जाओगे लाइफ के अंदर तो। और अगर छोड़ दोगे तो जो स्पीडन अप है वो बिल्कुल चले जाएगी लाइफ के अंदर से। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी प्रैक्टिस रोज करनी है। जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आपको मैजिकल रिलेशनशिप कर लो, एक दिन मैजिकल मनी कर लो, एक दिन मैजिक डस्ट, मतलब जितनी भी चैप्टर्स हैं आपके ऊपर है। आप चाहें तो डेली सारी प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि अब आपको कैसे किस दिन क्या करना है, वो आपको, ये रोंडा बर्न ने अब आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपको आपके लाइफ में लगता है कि हेल्थ में कुछ मेरे को ब्रेक डाउन है, मुझे हेल्थ की प्रैक्टिसेस करनी है, तो वो भी आपको नीचे दी गई है। तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो करनी है आपको अगर हेल्थ का अच्छी करनी है तो। मनी में अच्छा रिजल्ट लाना है तो मनी की कौन सी प्रैक्टिसेस है जो मुझे करनी है ऑन अ डेली बेसिस। तो वही हम इसको अभी पढ़ते हैं और आगे। और इसने एक बात कही ना कि जादू को याद रखे, ये तो हर हम्म। वक्त हर रोज करना रोज है हमें। करना है। और उसमें उसने क्या बताया, अपने पास के शुक्राने, जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ है मैं उसे याद रखूं। अपनी पुरानी बातों को याद रखें कि मेरे साथ लाइफ में यार बहुत कुछ अच्छा हुआ है, उसको बेस रख के उस फाउंडेशन को याद करके मैं आगे की बुनियाद बनाऊंगी कि अगर कल मुझे अच्छा भोजन मिला था ना तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी मिलेगा। कल अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने थे ना तो फ्यूचर में भी मुझे बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। कल अगर मैं पूरा दिन बहुत एंजॉय कर पाई थी ना, मैं उसके लिए शुक्रगुजारता दे रही हूँ ना, तो आगे भी मुझे वो मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा मेरी लाइफ में। तो ये कितना ब्यूटीफुल है ना कि जो कुछ आपको मिला हुआ है आप उसको थैंक यू बोल के और बढ़ाते जा रहे हो और बढ़ाते जा रहे हो, और एक श्योरिटी आ रही है लाइफ में कि आगे वो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कहीं कोई किसी भी तरह का डाउट या शंका है ही नहीं मन में। वो 100% लॉ है कि मैंने यहाँ पे थैंक यू बोला और मुझे वहां से अलॉट हो गई मेरी खुशियां। तो कितना ऐसे मतलब प्रोसेस चल रहा है ना। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में की दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। तो इसमें रौंडावन हमें बता रही है कि इसमें आपको जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे, खुशी, स्वास्थ्य, संबंध,
करियर, धन, इन सब के लिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस डिजाइन करी है। आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड वे में करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और वो बोल रही है मिनिमम 3 वीक्स, मिनिमम आपको 3 हफ्ते तो करना ही है, यानी 21 दिन रेगुलरली उस चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड होके। अगर मुझे मेरे संबंध सुधारने हैं तो मुझे 3 हफ्तों तक इन संबंधों वाली जो भी वो बता रही है लिस्ट, वो मुझे प्रैक्टिस करना है, ताकि उसकी शक्तिशाली और बोलते हैं ना बहुत गति बढ़ जाए जादू आने की। और मैं मेरा सारा फोकस वहीं लगा दूंगी, मैं मेरी सारे ग्रेटिट्यूड्स वहीं करने लग जाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे उस जगह पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हम रीड करते हैं कि कौन से दिन क्या प्रैक्टिसेस करनी है। संबंध, जादुई संबंध, पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पेज 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। पेज 155। ये हम है ना, बुक हमारे पास पीडीएफ सबके पास है ना, तो हम देख लें कि जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादुई श्वास, जादू को याद रखें। जिस जिस पेज में है ना, वो जाके वो बोल रही है देखो और चेक करो कहाँ कहाँ पे आप किस किस चीज का इस्तेमाल करते हो। हम इसको आगे बढ़ते हैं, जिसको जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो रेफर कर सकता है। तो मिलन जी, आगे बढ़ जाए ना, इसको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, आ, मतलब अगर जैसा सब लोग हाँ, बोले, मुझे तो कोई वो नहीं है। कि हमने ये पहले ही पढ़ लिया है ना डिटेल्स में, तो हम सभी हम्म। को मालूम है। तो ये हम बस हम ये देख ले कि किस तरह किस चीज का, और जैसे सबके अंदर इन्होंने ना जो डे 13 वाला चैप्टर है वो इंक्लूडेड नहीं करा है, वो सिर्फ ड्रीम्स में करा है। पर आपका अगर ड्रीम है हेल्थ का, तो वो चैप्टर आप सबके अंदर इंक्लूड करना, इट इज फ्रॉम माय साइड। कि वो चैप्टर, आप कोई भी चीज कर रहे हो बट उस चैप्टर को मत छोड़ना, अगर आपका ड्रीम उस एरिया में है तो। यस, जैसे इसने धन के लिए बताया है, जादुई धन वाला चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। धन के चुंबक वाली एक्सरसाइज को करनी है। मैजिक चेक बनाना है, या जादुई छड़ी अपने धन के ऊपर अभ्यास कर सकते हैं। इसमें जादुई छड़ी का अभ्यास कैसे करने को बोल रहा है? जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जादू को याद रखने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब हम अगर धन के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो ये सारी प्रैक्टिसेस को हम कर सकते हैं। वैसे ही इसमें भी करियर में बता रही है, इच्छाएं जो है उन पर कैसे मैं जादू की धूल का छिड़काव कर सकती हूँ, कैसे हकीकत में बदल सकते हैं उसको। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमने ऑलरेडी की हुई है, बस एक बार इसको हम रीरीड कर लेंगे बाद में, कि जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से वो जाके। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोते जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। वो यही बोल रही है कि जैसे हमको मैजिकल रॉक वाला अभ्यास डेली करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स भी डेली करनी है, और आप जितनी बार दिन में देखो उतनी बार आपको किस किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो उस पत्थर की ओर देख के आपको वो बोलना है। और अब वो बता रही है जादुई धूल का अभ्यास भी आप आपके दैनिक कार्यों में कर सकते हो। आपको जो जो चीजें दिख रही हैं, इवन आपका मूड भी खराब हो ना, तो भी आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, खाना बनाने के पहले। इतनी सारी चीजों का वो ऑप्शन दे रही है, उसमें हम ये अभ्यास भी दैनिक कर सकते हैं। जी दिया जी। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर भी जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर भी जादुई धूल का छिड़क कर सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों पर,
पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जी, तो जैसे ये बता रही है कि किसी भी चीज पे हम मैजिक डस्ट कर सकते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले, लैपटॉप हो गया या पेड़ पौधों पर, किसी चिड़चिड़ा कोई आदमी बैठा है तो उसके ऊपर भी डस्ट छिड़क सकते हैं कि वाह मैजिक डस्ट, आप बहुत शांत हो, आप बहुत खुश हो, मैजिक डस्ट ऑन यू। हर अभ्यास को हर जगह हम यूज कर सकते हैं। साथ में थैंक यू ऐड करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए हर अभ्यास को करते जाएं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। आप उसको जहां तक लेके जा सकते हो वहां तक जाके आप कर सकते हो। जी, आगे बढ़े ना हम, मिलन जी। यूनिवर्स का फोटो। ये पिक्चर क्या बता रही है? हर एक चीज किसी ना किसी जगह पे रिवॉल्व हो रहा है। ये सौर मंडल, प्लेनेट, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह, बोलते हैं ना, एक अपने उस पे चल रहा है, टाइम बीइंग पे। इस टाइम पे इस इतने सर्कल में ये बीइंग रोटेशन होगा। अर्थ का मतलब 365 डेज, 366 डेज में एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही सर्कुलर मोशन में चल रहा है। जो मैं दूंगी मैं वही पाऊंगी, वही सर्कल मेरी तरफ लौट लौट के आएगा। कितना क्लियरली ये पिक्चर हमें बता रही है। हमें वही देना है जो मुझे चाहिए। और ये जो जादू है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। हमको लगता है यार क्या फर्क पड़ेगा, मैं दे भी देती हूँ कुछ, तो नहीं, उसको सब पता है। बोलते हैं ना, आप सबसे धोखा कर सकते हो, एक अपने आप से कभी नहीं कर सकते हो। आपके अपने वाले को पता होगा, अंदर वाला आपको बोल देगा कि नहीं तूने गलत करा है, कि नहीं तूने सही करा है। तो दुनिया में कुछ भी है ना, वो लौट के जरूर आता है। जो मैं दूंगी वो जरूर आएगा। ये पिक्चर वही डिपिक्ट कर रही है। आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरे को मतलब आप बता रहे हो ना, मेरे को लगता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, कितना अच्छे से बोलते हो। और सच में ये पिक्चर देख के अभी आप बोल रहे थे ना, तो फील कर पा रही थी कि जो भी अच्छाई मैं यहाँ से भेज रही हूँ वो सारी घूम घूम के लौट के मेरे पास ही तो आ रही है ना। तो ये सच में ये फील करने वाली बात है। जो जो जितना जितना फील कर सक रहा है ना, मतलब ये फीलिंग्स ही हमारे लिए काम करेंगी। सच में जो हम भेज रहे हैं बाहर वो ही हमारे पास आ रहा है, अपनी सच्चाई। जैसे अभी मिलन जी ने बोला ना, खुद को ही खुद का पता चल जाता है। कुछ काम नहीं आता, अपनी सच्चाई काम आती है। सच में बहुत अच्छे से बताया इसका आपने। जादू कभी खत्म नहीं होता। जितना चाहे हम इस्तेमाल करें और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अबंडेंस ऑफ मैजिक है मेरी लाइफ में। हर क्षेत्र में मैं उसको बढ़ा सकती हूँ, जितना चाहे जितना चाहे, वो कभी खत्म नहीं होगा। वाह, कितना प्यारा है ना। जी, आप ऐड करोगे, जादू कभी खत्म नहीं होता। कभी भी नहीं होता है। ये तो हमारा मानना होता है यार, कि जैसे हम सोचते हैं ना, यार मैं ये पैसा खर्च कर दूंगी खत्म हो जाएगा। यार वो एनर्जी है, वो कैसे खत्म हो जाएगा? ये तो मेरा बिलीफ है, मैंने माना है। यूनिवर्स में तो भंडारे भरे हुए हैं। हम तो ये भी सोच लेते हैं कि भविष्य में आने वालों को पानी नहीं मिलेगा। यार जो चीजें सदैव कालों से चली आ रही हैं है और रहेंगी, हम तो उनके ऊपर भी वो कर रहे हैं कि वो भी खत्म हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होती है। ये हमारा मानना है। उसी प्रकार जादू मेरे जीवन में पहले भी था, बचपन में भी था। मैं बड़ी हुई तो मैंने ही कहीं उसको वो कर दिया, बड़ों के चीजों को देखते देखते। और अब मुझे पता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरा वो दोस्त है ना, जो मेरे साथ था, है, और जब तक मैं हूं इस दुनिया में मेरे साथ अंत काल तक हमेशा रहेगा। और मुझे जीवन के अंदर सोने खोज खोज के देगा। और मुझे बोलेगा कि नहीं, अब तुझे ये करना है, अब तुझे ये करना है, तेरी लाइफ में तो अभी ये भी और है। ये कभी खत्म नहीं होता है। वो भी रौंडाबन हमें और इसमें बताएंगे कि क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ है। मैं जी। जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना
इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन में किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। इतनी अच्छी बात कह रही है ना रोंडा बर्न, उसको तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि जब से वो इस शक्ति में जुड़ी है ना जादू के, वो सोचती है कि मैं इतने सालों तक कहाँ थी, मैं किस धोखे के अंदर जी रही थी। मेरे जीवन की इतनी एक एक कोशिका, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसके जीवन के हर एक सेल के अंदर चला गया है। इतना डीपली हमको भी प्रैक्टिस करना है कि मेरा एक एक श्वास, एक एक सेल, एक एक कोशिकाएं बोले कि यार मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आती है ना, मैं जब तक कर रही हूँ, जब तक तो मैं उसे महसूस कर रही हूँ, बाद में क्या, वही दुनियादारी में किसी ने मुझे आके बोल दिया यार कितनी महंगाई हो गई है, वो पेट्रोल के दाम तो सुन, फिर मैं वापस से, अभी तक तो मुझे पता था कृतज्ञता करनी है और मैं बहुत अच्छे से सुन रही हूँ, कर रही हूँ, जब तक फिर वहां जाने के बाद मैं, मेरे मुंह से तो निकल ही जाता है कितनी बार, हाँ हो तो गया है पर क्या कर सकते हैं। तो मेरे को उस जड़ तक जाना है मेरे अंदर की, कि शरीर का मुझे रोम रोम बोल दे कि मिलन नहीं, ये नहीं बोलना है। हर एक चीज किसी ना किसी कारणवश हो रही है, वो अगर महंगाई भी है तो मैंने ही बढ़ाई है बोल बोल के। सोचो ना, आप इतने सारे लोग एनर्जीज दे रहे हो उस चीज को कि वो महंगा है महंगा है महंगा है, तो महंगाई तो होगी ना। अगर हम सभी बोल देंगे कि जो भी है, जिसकी प्राइस जैसी भी है बहुत अच्छी है, तो क्या भी उसके सर्कल चलेंगे क्या? वो सर्कल तो वहीं क्लोज हो जाएगा वापस से। नहीं तो वो सर्कल ऐसे बोलते हैं ना, एक छोटे से डॉट से शुरू होके वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है स्पाइरल में। वो भी मैंने ही क्रिएट करा है, और अब मैं ये भी क्रिएट करूंगी कि मेरी हर एक कोशिकाओं के अंदर, वो बोलते हैं ना, कृतज्ञता की जो फीलिंग है, प्यार की जो फीलिंग है, वो अंदर रस बस जाए और मुझे पता चल जाए कि मैं खुश हूँ, मतलब मैं कृतज्ञता कर रही हूँ। पर अगर मैं थोड़ा सा भी डाउन जा रही हूँ ना, इसका मतलब कि मुझे और प्रैक्टिसेस बढ़ाने की जरूरत है। जब रोंडा बर्न जैसी जो इतनी प्रैक्टिस कर रही है उसको लगता है कि और बढ़ाने की जरूरत है, तो हम तो इट्स लाइक वी आर नथिंग इन इन फ्रंट ऑफ इट यार। हमको तो कितनी सारी करने की जरूरत है। वो तो कृतज्ञता को ही अपने जीवन का मार्गदर्शक लेके चल रही है, कि अगर मेरे जीवन में कुछ गलती भी है, क्या है, कैसा है, उसने सब कुछ उसके सुपुर्द छोड़ दिया है, कि मेरे जीवन के जो भी है ना, वो यही डिसाइड कर रही है कि मैंने वहीं पे कम करा होगा या ज्यादा करा होगा। और जैसे ही उसको लगता है कि कुछ ना कुछ समस्या आ गई है उसकी लाइफ में, वो वापस से पेन कॉपी लेके बैठ जाती है और कृतज्ञता करने लग जाती है। और वो बोलती है कि पहले जो मैं झूठे जग के दिखावों के अंदर चले जाती थी ना, अब मैंने वो नहीं करा है। अब मैं हर चीज में अच्छाई की तलाश करती हूँ। और जो ये जो है ना सारी चीजें मेरे जीवन के अंदर, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी ब्रेकडाउन्स हैं, वो एज अ धुएं की तरह, जैसे हम कोई भी चीज बनाते हो फिर पानी डाल देते हैं तो वो धुआं कैसे निकलता है एकदम, तो वैसे ही धुएं की तरह गायब हो जाती है उसकी लाइफ से वो सारी चीजें, सिर्फ एक चीज इसके करने से, कृतज्ञता से। हाँ जी। इसके ऊपर वो एग्जाम्पल याद आ रहा है ना, वो गरम तवे वाला जो हमने फर्स्ट डे पे हम्म। बताया था। अगर अपने कृतज्ञता का तवा हम ऑन रखेंगे ना, तो कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो तवे में जैसे गर्म पानी डलते ही वो कैसे भाप बढ़ती बन के उड़ जाता है, तो वैसे ही है, मुझे छू के चले जाएंगी वो चीजें, मेरे अंदर नहीं आएगी वो नेगेटिविटी। इसने क्या बोला कि इसको मतलब मेजर करने का इतना अच्छा तरीका है
कि अगर मैं खुशी फील नहीं कर पा रही हूँ ना, तो दैट मीन्स मुझे और ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत है। जब भी उसकी लाइफ में उसको लगता है ना कि मैं खुशी कम हो रही है मेरी, तो मतलब और ग्रेटिट्यूड बढ़ाने की जरूरत है। अभी हम इतने दिनों में हमने जो भी ग्रेटिट्यूड किए, तो कितने खुश खुश रहे ना, कितनी खुशी फील की हमने। अब हमको इसको मेंटेन करना है कि मैं हमेशा हमेशा इस खुशी वाली गुड फीलिंग्स में रहूं। जी मिलन। हाँ जी, आप आगे रीड। जी। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है। और अब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ। जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्रे, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। तो कितनी अच्छी बात बोल रही है ना ओपरा विनफ्री। और दिया जी ने डे जीरो पे उनका बताया भी था कि वो कैसे उन्होंने पॉवर्टी से पावर को हासिल करा था। तो वो इतनी बड़ी होके वो हमें बता रही है लाइफ के अंदर, वो जो बिजनेस वूमेन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो जब उसने अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना चालू करा ना, उसके जीवन में उतनी समृद्धि बढ़ती चली गई। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा? छोटी चीजों पे ही तो दिया था। क्योंकि बोलते हैं ना, वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। पहले मेरा ध्यान कहाँ जाता था? कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरा कप आधा खाली है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा कप पूरा भरा हुआ है। आधा तो भरा हुआ है ना यार, इतना सा खाली है तो क्या फर्क पड़ता है? तो जब मैंने मेरा ध्यान भरे हुए की ओर जाने में दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी चीजों के अंदर उन चीजों का विस्तार होता गया। मेरे जीवन, मेरे संबंध, मेरा धन का एरिया, जितनी भी चीजें थी ना उसकी लाइफ में, वो सब बढ़ती रही। और उसने एक चीज सीखी कि ग्रेटिट्यूड को, दुनिया में कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, आई हैव टू बी ग्रेटफुल। तो जब वो बोल रही हैं, तो आप मतलब वो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स देगी ना रोंडा वन, अभी एंडिंग करने के पहले भी, कि आपके माइंडसेट में चले जाए कि कृतज्ञता मुझे हर हाल में करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी दिया जी। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो ये जो नियम है ना, इनफेलिबल है। इसका जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम फेल नहीं कर सकते, वैसे ये सृष्टि का जो नियम है, हम इसको भी, ये अचूक है। और ये आप जब इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी लाइफ को ये कौन से पथ पे लेके जाएगा ना। आपको अभी पता है आपके सामने दो रोड्स हैं, आपको नहीं पता सही कौन सी गलत कौन सी है, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि ये रास्ता तेरे जीवन के लिए सही है, तो इसमें आगे बढ़। तेरी प्रगति होना निश्चित ही निश्चित है, बाय यूजिंग द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर पहुंचा जाता है, वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है, तथा आपके पास भी है, और हर एक चीज हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ ये है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमराल्ड टेम्पलेट, लगभग 5,000 से 3,000 ईश पूर्व। तो वो बोल रही है ना, क्या है? जो ऊपर है वही नीचे है, जो आगे है वो पीछे है, मतलब एवरीथिंग इज वन। सब कुछ है। अगर हम ये समझ जाएं, तो हमारे जीवन में आधी तो जो है ना, बोलते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है वो तो वही खत्म हो जाएगी।
अगर आसमान ऊपर है तो नीचे भी है, वो हमें दिख नहीं रहे तो क्या हुआ, इनविजिबल रेलम में तो है, धरती नीचे है, बट वो हर जगह, हर एक रूप, हर एक कण में सृष्टि। बोल रहा है ना कि कण कण में है प्रभु, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चाहे हम उसको ब्रह्मांड का नाम दे दे, चाहे गॉड का दे दे, चाहे स्पिरिट का दे दे, किसी का भी दे दे, कण कण में वो व्यापक है। मेरे अंग संग, जैसे बोलते हैं ना कि अंग संग सहाई है वो मेरे। तो क्या है वो चीजें, जैसा मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, हर एक जगह पे वो अवेलेबल है। आगे पीछे, मेरे दाएं मेरे बाएं, हर एक जगह व्यापक है। और द एमरल्ड टैबलेट ने जब ये बुक शुरू हुई थी ना, तब भी उनका कोट आता है, और जब बुक आज खत्म हुई है, कंक्लूडिंग डे पे है, तब भी उनका कोट आया था। उन्होंने डे वन पे क्या कहा था? उन्होंने कि आप जब इसको करोगे तो आप आपके जीवन के अंदर एक्वायर कर लोगे सारी ग्लोरी, ताकि आप इस पूरी दुनिया का वैभव हासिल कर लोगे, वो बोलते हैं। और आज वो क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, सब एक ही है, केवल इस ज्ञान के साथ। वो बोलते हैं ना एक ओंकार, सबका मालिक एक, सब में तो वही बता रहे हैं। ये तो हमने, इंसानों ने धर्म बना दिए हैं, हम इंसानों ने तो सब बांटा है। जिस दिन मैं समझ जाऊंगी कि सब एक है, वो बनाने वाला एक है, मिटाने वाला एक है, सृष्टि का रचयिता एक है, उस दिन ना ये आधे तो मेरे सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। जिस दिन मैंने ये मानना चालू कर दिया कुछ भी नहीं है, जिस दिन मैं एकागार कर गई ना अपने अंदर वाले के साथ, उस दिन मेरे जीवन का नव निर्माण होगा। उस दिन मैं समझ पाऊंगी कि ये जो सब आज तक मैं जी रही थी ना, वो कुछ भी नहीं है। वो आपको बताएगा कि एक का मतलब ये जो है ना, आगे पीछे दाएं बाएं, ये सिर्फ दुनियावी चीजें हैं। मैं इन सब से मोह हटा के अपने अंदर चले जाऊंगी। ये बहुत डीप लाइन है, आई डोंट नो किसको कैसे समझ आई होगी, बट एट लास्ट सबका यही है कि सब एक ही है। चाहे बोलते हैं ना ये अमीर है गरीब है, वो छोटा है बड़ा है, डजेंट मैटर, सबके अंदर वो एक ही है जो बना रहा है, बिगाड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे दिया जी? ये इसके ऊपर बहुत सारे इडियम्स भी बने हुए हैं। जैसे हाँ। बोलते हैं ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। मुस्लिम्स में बोला जाता है ना कि एक नूर ते सब जग वो उपजा। इसमें सिख में होता है, सिख में, एक हाँ, नूर ते एक सब जग उपजिया, कौन भले को बंदे, कुदरत के सब बंदे। कुदरत के सब बंदे। और जैसे मतलब हर धर्म में बोला गया है ना कि अल्लाह अल्लाह एक है, सब जगह वही है। मतलब जो वो क्वांटम फिजिक्स भी अभी वही बोल रही है ना कि एनर्जी लेवल पे हम सब सेम है। ये सब जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी फील कर पा रहे हैं, सब कुछ एनर्जी है। हमारी बॉडी एनर्जी है, जो हमारे सामने ये चीजें हैं वो भी एनर्जी लेवल पे है। सारी कुछ प्रकृति, सब कुछ एनर्जी है। तो ये सारा कुछ एक ही है, अलग कुछ है ही नहीं। हम सब सोल लेवल पे एक है। तो जब सब है ही एक, तो जो मेरे अंदर से मैं क्रिएट करना चाहूँ वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। जैसा मैं चाहूँ मैं समझ पा सकती हूँ। बस मेरे को वो समझने की देर है, और सब कुछ मेरे नजरों के सामने होगा। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है, और इस प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है। यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले। तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। लोग बोलते हैं ना, मेरे शिव बाबा, मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा बैठे हैं ना, सब देख लेंगे। मतलब वो एक बोलते हैं ना, कनेक्शन फील हो जाता है। जो भरोसा रखता है ना, जो उसको फील कर पाता है, क्योंकि उनको मालूम है। जैसे कल परसों कौन बता रहा था ना, परमजीत जी बता रहे थे ना कि जैसे हनुमान जी को वो फील कर पाती है। तो उनसे बात करती है, बोलती है दादा आप हो ना, आप हो ना, आप सब संभालोगे। तो ये क्या है, मैंने एक कनेक्शन बना लिया है ना उस सृष्टि में। जो वो पावर है, जो सृष्टि बोल रहे हैं हम, उससे मैंने कनेक्ट हो गई मैं।
जब ये एक सहारा मिल जाता है ना, तो बाकी सब सहारे ऐसे लगते हैं ना कि बस ये एक बस है। बोलते हैं ना, ये एक सहारा ये बस है, बस। बाकी और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और फिर जब इसको हम पकड़ के चलते हैं ना, तो सच्ची कृतज्ञता निकलती है कि यार तू हर वक्त मेरे साथ है, हर वक्त मेरी संभाल हो रही है, हर वक्त मुझे मिल रहा है, और आप मुझे हर वक्त ज्यादा ज्यादा देना चाह रहे हो। तो वो एक फिर दिल से कृतज्ञता निकलती है कि मैं इतनी स्पेशल हूँ भगवान के लिए, क्योंकि मेरा उनके साथ, जैसे बोलते हैं ना, उस हाई पावर के साथ मेरा कनेक्शन है, तो मेरे लिए तो सब अच्छा ही होगा ना। और दिया जी, हमने डे 27 मैजिक मिरर में क्या सीखा? जो मेरे अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है ना यार, तो इसके घूम बीच फिर में के तो अब कुछ बात वही रहना आ ही नहीं चाहिए। घूम फिर के बात वही आ जा रही है हर आती है। चैप्टर में, हर चीज में, कि आप सच्चे मन से कृतज्ञ हो जाओ, सब कुछ आपके पास है। बस वही है, अंदर तक जाने का रास्ता भी इसी के अंदर छुपा हुआ है, और बाहर की दुनिया में पाने का रास्ता भी यही है। तो मेरी दोनों दुनिया ही तो बैलेंस हो रही है, तो मैं क्यों ना करूं यार? मुझे परमात्मा के साथ भी साक्षात्कार करना है, मुझे इस दुनिया में रह के भी वैभव कमाना है यार, मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं और क्यों ना करूं? भर मजे की भर के बात करूंगी यह है, ना। मजे की बात यह है, मैं जितना अंदर कनेक्टेड होती जा रही हूँ, बाहर उतनी खुश हो रही हूँ, बाहर जितनी खुश हो रही हूँ, अंदर उतनी अंदर खुशी मिल उतनी रही है। तो मतलब दोनों तरफ से, बोलते हैं ना, दोनों हाथ मतलब घी में। ये दिया जी उस चीज की लेवल की बात है, जिसने ये फील करा होगा ना आज तक, जिसने 28 डेज की प्रैक्टिसेस करी है ना लगा के, वो इस बात को डीपली समझ पाए होंगे। एक उनके बार तो इस हार्ट चीज में को जब टच मैं करके बोली ही हूँ, आए होंगे। हाँ जब हम बोल रहे हैं ना अंदर बाहर, तो मेरे हार्ट के अंदर मुझे वो गूज बम्स आ रहे हैं कि कितनी डीप बात है। जो धार्मिक ग्रंथ समझा समझा के थक गए हैं कि ऐसा करो वैसा करो, जब भी हम सिर्फ क्या पढ़ने में रह गए, सत्संगों में रह गए, और वहां भी क्यों जा रहे हैं? ताकि हमारे कपड़े दिखाने हैं, हमारा स्टेटस दिखाना है हमको, तो वहां जाके भी जो मूलभूत कॉन्सेप्ट्स थे वो तो हम भूल ही गए। पर रोंडा बर्न का तहे दिल से धन्यवाद है कि उसने इन कॉन्सेप्ट्स को वापस से ना इतने इजीली वे से समझा दिया है कि अब मैं कहीं जाती भी हूँ ना सत्संग वगैरह में, तो मैं एक एक शब्द का बोलती हूँ ना, मीनिंग समझने की कोशिश करती हूँ। वो क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं पाठ भी कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, मैं उस हायर सोर्स से क्यों कनेक्ट हो रही हूँ। तो वो सारा कॉन्सेप्ट ना इस रोंडा बन के कारण, और आशमी मैम जो जितना डिवेल करवाती है ना उनके कारण आया है, तो उन दोनों का तो मेरे जीवन में ना, बोलते हैं तहे दिल से नमन है उनके लिए। तो थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए इन दोनों का। हम सभी यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, सब बहुत लकी है। हम उन करोड़ों में से एक, समझो, विरले विरले हैं हम, जिनको ये सब इतना इजीली मिल पा रहा है, ये मैजिक बुक का मिलना, फिर आश्मीन मैम का इनको अच्छे से हमारे तक पहुंचा पाना। मैजिक बुक तो मेरी लाइफ में बहुत सालों पहले आ गई थी, और मैंने प्रैक्टिस करके भी देखा था, लेकिन जिस वे से आश्मीन मैम ने ओपन अप किया ना इसको, तो ये अब मेरी हो गई है। अब मतलब वो हम सबके लाइफ में हम फील कर पा रहे होंगे कि जब अभी हम समझे हैं ना इस चीज को, तब तब महसूस होता है कि यार सच में वो जो बोल रही है ना रोंडा, की इतने सालों मैंने जिंदगी गुजारी कैसे। अभी मुझे, मतलब हम सबको ये हैरानी होगी कि हमने कैसे अपनी पिछली जिंदगी बिना कृतज्ञता के निकाल दी। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। आप जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आप नहीं बन सकते या पा सकते या कर सकते। तो कितनी बड़ी बात बोल रही है ना, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए जो मैं पा नहीं पाऊं। मैं उन आसमानों को, क्या वो जो कल्पना चावला करके आई है ना, मैं उससे भी ज्यादा डीप जाके कर सकती हूँ। वो सब भी मेरे अंदर है, बस मैं करके तो देखूं, इन चीजों पे विश्वास तो करके देखूं, एकागार तो हो जाऊं मैं अंदर। दुनिया मेरे लिए, बोलते हैं ना, वो गलीचा बिछा के रखेगा, मिलन जा तू जी ले अपनी जिंदगी, एकागार कर ले उस परमात्मा के साथ, तेरी सारी झोलियां, बोलते हैं ना, भर भर के जो मुझे मिलेंगी, मिल रही है और मिलने लग जाएगी।
जो मैंने कभी मेरे वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा ना, अगर वो मेरे लिए अच्छा होगा तो यूनिवर्स मुझे वो भी दे देगा। बस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस और भरोसा लगातार, ये दो चीजें हैं। मैंने अगर इन दोनों में से एक को भी आगे पीछे कर दिया ना, जैसे गाड़ी क्या होता है, आपने टू व्हीलर चलाई होगी कभी एक्टिवा की, एक टायर भी अगर कहीं आगे पीछे हुआ तो क्या होगा? गाड़ी फ्लॉप है, नहीं चला पाओगे आप आगे, वहीं पे बस बैठ जाओगे या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बस मुझे प्रैक्टिस और भरोसा दोनों साथ साथ लेके जाने हैं। अगर मैंने आगे पीछे भी कर दिया ना, तो मेरी जो इंजन है गाड़ी की वो सब गई, कोई काम की नहीं है वो। तो मुझे मेरी लाइफ की ना बिल्कुल बस याद रखना है, जैसे एक्टिवा और बाइक पे टू व्हील्स है ना, बस मेरे को उसी तरह भरोसा और प्रैक्टिस को साथ साथ लाइफ में चला के रखना है, ताकि मैं उस अनलिमिटेड पाथ को कर पाऊं। रियलाइज की यार कितना कुछ था मेरे जीवन में जो मैं आज तक तो छोड़ दिया है, बट अब मुझे पता चला है। अब मैं क्रिएटर भी हूँ, मेरे फ्यूचर की निर्माता भी मैं ही हूँ, इस यूनिवर्स के साथ तो दोस्ती भी करने वाली हूँ मैं, तो अब तो मुझे सब मिल जाएगा। गारंटी है यार ये तो। और उसने कितना अच्छा बोला ना कि आप जो चाहो वो आप पा होगी। सकते हो, जो चाहो, जहां तक आपकी सोच जा सक रही है, मतलब आप पा सकोगे, कर सकोगे, बन सकोगे। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है, और खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है और नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है, कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोज होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जी, तो कितनी अच्छी बात बोल रही है ना। कृतज्ञता हर सवाल के जवाब में है। मुझे मेरे जीवन के अंदर अगर रिश्ते हैं, सेहत में कुछ हो गया है, पैसों में कोई चिंता आ रही है, दुख है, दर्द है, कुछ भी है, बस मुझे वही करना है। वही मेरा, बोलते हैं ना, सवाल का जवाब है। और जब मैं कर लूंगी ना, मेरे अंदर एक शांति, किस किस ने इस 28 दिनों के अंदर अपने अंदर एक ठहराव, एक शांति महसूस करी है? मतलब जो हमारे साथ जुड़े होंगे ना, मेरे को पता है उन लोगों ने तो करी होगी, बट फिर भी आई वांट टू नो, आप चैट बॉक्स में लिखो पीस करके या शांति करके, कि मन के अंदर जो पहले डर था, चिंताएं थी, वो कहीं ना कहीं तो गई हैं इसके बाद। ऐसा लगा है ना कि मेरे अंदर ही वो शांति है यार। मैं तो बाहर ढूंढ रही थी कि मेरा पति ऐसा करेगा तो मुझे शांति मिलेगी, नहीं। हम सबने वो शांति और ठहराव सिर्फ किसके लिए करा? आपने क्या करा? आपने उस बंदे को जाके चेंज करा? नहीं, मैंने तो सिर्फ मेरी प्रैक्टिसेस करी और मुझे वो पीस मिला। तो वही तो बोल रही है, या हमारे सपनों को साकार कर देगी, कितनी बड़ी बात है ना, हमारी अपॉर्चुनिटीज ला के रख देगी मेरी लाइफ के अंदर। और जितनी भी सफल व्यक्ति आज से पहले गए हैं ना, चाहे न्यूटन हो, आइजैक, चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, उन सबके पीछे भी, उनके विचारों के पीछे भी ये कृतज्ञता ही है। मैं मेरे माइंड को बोल रहा है ना कि वो सृष्टि तो मेरे माइंड को पैना होने का इंतजार कर रही है। हमने चैप्टर्स में पढ़ा है, मैं जिस दिन हो जाऊंगी ना, वो मेरे आमने सामने सारी चीजें प्रकट कर देगी। पर मैं ही नहीं हूँ, मैंने ही मेरे माइंड को इस दुनियादारी के अंदर लोगों ने जैसा बोला उसमें लगा के रखी हूँ यार। अब तो छोड़ दो। अगर मुझे उस आइजैक न्यूटन जैसा बनना है, उससे भी अच्छी मैं खोजें कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं भी कर सकती हूँ, वो कर सकते हैं तो।
मैं मदर टेरेसा जैसी बन सकती हूँ, मैं गांधी जी जैसे जो चाहे कर सकती हूँ। जस्ट कि बस मेरी बुद्धि को पैना का विकास करना है कृतज्ञता कर करके। जितनी भी मेरी लिमिट्स और सारे दायरे जो मैंने आज तक रखे थे ना कि नहीं मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, अगर मेरी मतलब बोलते हैं ना कई लोग कि अब तो मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, क्या कर सकती हूँ? आप सब कुछ कर सकते हो यार। जब आप 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को जन्म दे सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो इस दुनिया में कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते हो? सोचो ना कितनी बड़ी बात है, एक औरत के पास ही ये नियामत है। जब मैं वो क्रिएट कर सकती हूँ, इस नए जीव को इस दुनिया में ला सकती हूँ, तो मैं नई ऊंचाइयों तक भी जा सकती हूँ। मैं वो कल्पना चावला भी बन सकती हूँ और वक्त आने पे झांसी की रानी भी बन सकती हूँ। सब कुछ मेरे अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। और मैं जितना ज्यादा करूंगी ना, उतना ज्यादा मुझे फल मिलेगा। और अगर यही शिक्षा स्कूलों में आ जाए तो सोचो ना, आजकल के जो बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन में 9 9 साल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो सब चेंज होने लग जाएगा। जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो कैसी होगी फिर? वो बिल्कुल बोलता है ना, शुक्राने से भरी भी होगी। जो बच्चे आजकल भगवान को भी मानने में वो करते हैं ना, उनके अंदर वो बिलीफ भी आ जाएगा, सम्मान आने लग जाएगा। राष्ट्र में जो अभी वर्ल्ड वॉर तक की चीजें चल रही है यार, कि हम सोचते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, वो सब शांत हो जाएगा। हर जगह शांति रहेगी, अमन, चैन, सुख, समृद्धि। लोग एक दूसरे के लिए बोल रहे होंगे कि हम पाकिस्तान को ब्लेस कर रहे होंगे, वो हमें ब्लेस कर रहे होंगे। वो दिन कितना अच्छा होगा। मैं ये बोल रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वो इमेजिन कर पा रही हूँ। अगर मैं बोल भी रही हूँ ना, तो उसका निर्माण होने वाला है अब। अगर हम इतनी एनर्जीज के बीच में आज आप सब हो और हम ये बातें कर रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है कि ये चीजें भी इस पूरी लाइफ के अंदर होगी और पूरी दुनिया के अंदर कृतज्ञता वाली दुनिया का निर्माण होगा। जी दिया जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? आई थिंक कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। राज, ऐसे पता नहीं क्यों सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। और सच में सच में सच में, ये अभी जो टाइम आ रहा है ना, ये मैसेंजर ऑफ ग्रेटिट्यूड्स का ही टाइम है। जितनी भी दुनिया है ना, सारी दुनिया को जरूरत है कृतज्ञता में आने की। क्योंकि हमने काफी समय से इसको बहुत वो करके रख दिया है। नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि कंप्लेन्स है। अब जैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, जितने ज्यादा लोग मिलके कृतज्ञ होंगे ना, तो नए युग का निर्माण होगा। जैसे बता रही ना, जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है और उत्पादन बढ़ जाता है, और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्रों से भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने सोचो ना। अधिक लोग हाँ, जितने आप ही अधिक पढ़ लो। लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। तो ये कितना अच्छा रेवोल्यूशन हो जाएगा ना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन थे, वैसे हम पढ़ेंगे ग्रेटिट्यूड का रेवोल्यूशन हो गया है दुनिया के अंदर। दुनिया में कोई भूखा नहीं सोगा, सब अमीर बन के रहेंगे और सब शुक्राना करेंगे। सबकी सेहत में बरकत होगी, दौलत में बरकत होगी, रिश्तों में बरकत होगी। तो इट्स लाइक कि वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड में से ये जो हमारा अर्थ होगा ना, इट इज द ब्लेस्ड। कौन क्रिएट करेगा? हम ही तो क्रिएट करेंगे। हम जो लोग सीख रहे हैं ना, अगर हम एक जने को और आगे बढ़ा देंगे ना, तो भी वो दिन दूर नहीं है। 750 करोड़ लोग ही तो हैं दुनिया में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैम का सपना है 1.5 करोड़, मैं तो बोलती हूँ 750 में से 750 करोड़ लोग इसको कर रहे होंगे। हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होंगे कि इट इज द थिंग जो सबको पढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर, और हम सब वो क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक एक जने को और बोल देना कि आप ये करके तो देखो, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। ज्यादा नहीं, मैं तो 5 भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक। अगर आपकी लाइफ में चेंज आया है तो सिर्फ आप एक जने को और जोड़ो, और जो उस बंदे की लाइफ में चेंजेस हो गए ना, अगर उसने अपने जीवन में सुख को अचीव करा, तो वो आपको दुआएं देगा सबसे पहले, और आपके जीवन में वो चीजें भर के आएंगी। तभी तो मैम बोलती है
कि जो आप दोगे तो वही पाओगे ना। आज तक हमने मैसेजेस कितने सारे डाल दिए, जोक्स डाल दिए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हंस लिए 2 मिनट, गया। बट अगर मैं ये किसी के साथ शेयर करूंगी, जो मैम का सपना है, मैं उसकी भागीदारी बन जाऊंगी, मैं कुछ दे पाऊंगी। आज तक तो मैं ले ही रही हूँ इस ब्रह्मांड से, पर मैं अब कुछ दे रही हूँ, कितनी अच्छी फीलिंग हो जाएगी ना। मेरे हाथ अभी यूं है, अब मैं यूं करने लग जाऊंगी। वो देने के भाव से उसके जीवन में खुशी आ जाएगी, तो कितना अच्छा लगेगा ना। इस बोलते हैं ना, नवयुग दुनिया का निर्माण ऐसे ही तो होगा। वापस से सोने की चिड़िया कैसे कहलाएगी भारत, जब हम सब इसके अंदर इसके साथ जुड़ जाएंगे। वो जो स्वर्णिम धागा है ना, इस भारत को वापस से वो सोने की चिड़िया कहलाएगा। वो दिन दूर नहीं है। बस हम करते तो जाए, मेरे करने से। वहां कोई एक क्या नाम है उसका, ऐसे ही एक कंट्री का नाम, जहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, मेरी कृतज्ञता उन लोगों तक भी खाना पहुंचा सकती है। तो क्या वो, मैं जैसा चाहती हूँ मेरी कंट्री को, वो निर्माण नहीं कर सकती है? वो भी कर सकती है। बस क्या है, कृतज्ञता लगातार जब मैं अपने अंदर देखूंगी तो बाहर वालों के लिए करूंगी, मेरे परिवार में देखूंगी तो दोस्तों के लिए करूंगी, दोस्तों में देखूंगी तो नेबर्स के लिए करूंगी। ऐसे करते करते वो मेरा सर्कल इस पूरे ब्रह्मांड को, क्या इंडिया के अलावा भी सब जगह कवर कर देगा। जी। जादू को अपने जादू को साथ ले अपने जाए। साथ ले जाए, जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाए। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर ले, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या और करे, तो चिंता करने या डर करने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे, यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76:3। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। तो रोंडा रौंडा बर्न। बर्न का ये लास्ट पैराग्राफ है। अब आप जीवन में कहीं भी जाओ ना, कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या करना है, इसको अपने साथ लेके जाना है। चाहे मेरे जीवन के अंदर कभी भविष्य में कुछ आता भी है, पर मुझे उस पर विश्वास इतना है कि जब मैं ये करूंगी ना, मुझे डर डराने आएगा, चिंता बोलेगी कि तू चिंता कर यार, मेरे अंदर ही तो है, राक्षस भी मेरे अंदर है, पर वो देवता भी मेरे अंदर है। दोनों शक्तियां ना, बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है, तो वैसे कुछ शक्तियां अपोजिट भी करती है, एक दूसरे को बोलते हैं रिपल करती है, वैसे ये दोनों है। वो बोलती है कि डर डर डर, तू आ रही है, मैं तेको भगा देता हूँ यार, तू जा जा जा, कृतज्ञता करेगी तो मुझे जाना पड़ जाएगा। सेम, अगर मैं कृतज्ञता कर रही हूँ तो बोल रही है यार, ये तो मुझे बिल्कुल ही सुला रही है, मेरे को तो भाव भी नहीं दे रही है आजकल, इसका मैं क्या करूं? मैं इसको और बड़ी मुसीबत में डाल देता हूँ। अब देखती हूँ ये कैसे कृतज्ञता करेगा, बट वो सब तो आता जाता रहेगा लाइफ में। अगर लाइफ सीधी हो गई तो उसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, डेड है। डॉक्टर बोल देगा कि आप डेड हो गए हो, कोई मतलब नहीं है। लाइंस तो चलनी चाहिए ना, अप्स एंड डाउन। अब मुझे पता है कृतज्ञता करनी है, और कुरान की लाइंस पे वो छोड़ के जा रही है रोंडा बर्न। हमने तो मनुष्य को रास्ता दिखा दिया है, चाहे तू कृतज्ञ हो जा, चाहे कृतज्ञ। ये तेरे पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि मैं इसको करके मेरे जीवन के उन सारी चीजों को हासिल कर लूं, या तो जो मैंने अभी तक कृतज्ञता करके पाया है मैं उसको भी खत्म कर दूं। इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है।
तभी तो बोलता है ना, ह्यूमन को क्यों बनाया इस भगवान ने। वो भी तो देखना चाह रहा था कि तुम क्या करते हो, तुम मेरे लिए कृतज्ञ ही रहते हो कि कृतज्ञ भी हो जाते हो। और वो आज के बाद छत पे चिल्ला के बोलो, जहां जाके बोलना है, पर धन्यवाद देना ही देना है। अगर मुझे इस दुनिया के अंदर खुश रहना है, अबंडेंस में रहना है, तो क्या सिर्फ एक ही काम करना है। बुक के स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी बोले थे, थिंक एंड से डेलिबरेटली द वर्ड थैंक यू, और वो आखिरी में भी उसी पे छोड़ के चली गई है। जी, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द बुक। तो ये है रोंडा बर्न, जिन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है, और इन्होंने ये बुक अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड, और जो सीक्रेट था जिनको इन्होंने खोजा, जो इन्हें किताब मिली थी, उसके ऊपर जो सीक्रेट बुक इन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर ये बेस करके इन्होंने ये असाइनमेंट सब डिजाइन किया, और इतनी प्यारी बुक हमारे लिए रेडी की, जिसका फायदा आज करोड़ों लोग ले पा रहे हैं। तो ये क्या, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये कौन है और क्या है, जिन्होंने इतना प्यारा तोहफा दिया है हमें। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है, और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ ना, इतने सारे गूज बम्स आ रहे हैं बॉडी में, कि सच में कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है, कितना पाया द होगा। सीक्रेट उन्होंने पहले ये वाली बुक लिखी, फिर वो मैजिक लेके आई। अब उसके बाद, अगर इसके बाद अब कोई नेक्स्ट है ना, वो बोलती है द पावर, अपने अंदर शक्ति को खोजो। फिर उसके बाद द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, फिर द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी, फिर द हीरोशिप पाके अपने जीवन का तारा बन जाओ जो आप चाह रहे हो। ये सारी बुक्स का निर्माण रोंडा बर्न ने किया है। कितना कुछ उन्होंने खोजा है ना, उन्होंने ये चीजें अपने पास नहीं रखी, वो चाहती तो नहीं लिखती, बट उन्होंने कितने लोगों तक और कितने टाइम तक वो बेस्ट सेलर्स रही हैं, और आज भी हैं। वो हमारी दुनिया में कितना कुछ निर्माण कर रही है ना, ये सारी बुक्स। इट्स लाइक कि ये खजाना है जो मुझे अब मिल चुका है, मैं इनको मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं छोड़ूंगी इस बार की तो। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सब भी इनकी फिजिकल कॉपीज रखो, डेली प्रैक्टिस करो, जो आपको प्रैक्टिसेस अच्छी लगे, बस इसके साथ बने रहना। वरना ये जादू, जैसे उन्होंने बोला ना, गायब हो जाता है। पर नहीं, मुझे तो हमेशा अपने साथ ये जादू को साथ में लेके जाना है, और आगे बढ़ना है, और डिस्कवरीज करनी है नई नई। और इस जादू को हमेशा अपने साथ रखेंगे। जो लास्ट पैराग्राफ है उसको फिर से पढ़ते हैं। हम सब याद रखेंगे इस बात को, जो रोंडा बर्न कह रही है, कि जादुई शब्द धन्यवाद कहें, जोर से कहें, छत में चिल्लाकर कहें, बस फुसफुसा बस। कर कहें, मन ही मन कहें, दिल से महसूस करके कहें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले साथ जाए। लेके। तो आज ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो रोंडा बर्न ने हमें दिया, और हम पास ऑन कर रहे हैं उसका गिफ्ट आप सभी के पास। ये अनमोल खजाना हमेशा संभाल के रखना। जो कुछ भी 28 दिनों में सीखा है, जितना भी ये सब ज्ञान आपने अर्जित किया है, ज्ञान खजाना है, लेकिन प्रैक्टिस उसकी कुंजी है। जब तक उसको आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। अब अपनी लाइफ में आप समझ चुके हो कि इन प्रैक्टिसेस से कितना कुछ मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, सुजान। रसरी आवत जात तो सिल पर पड़े निशान। जो एक पत्थर होता है ना, अगर रस्सी बार बार वहां से जाती है ना, तो उसके ऊपर भी निशान आ जाता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की लगातार ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की ना, तो जो आपकी जिंदगी है ना, पत्थर जैसी हो चुकी है, जिसमें आप इतने धक्के खा रहे हो, इतनी चोटें खा रहे हो, वो भी आपको इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, और इतना फ्लो बन जाएगा ना लाइफ का, कितनी स्मूथ लाइफ हो जाएगी। जैसे ऐसे लगेगा मखमल का बिस्तर रेडी हो गया है मेरे लिए। और बोलते हैं ना, रोजेस ऑफ बेड, वो वैसी लाइफ हो जाएगी, एकदम गुलदस्ते के जैसे महकेगी लाइफ।
तो जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अपने दिल पे संभाल के रखें और ग्रेटिट्यूड के पावर को समझें और उसे हर वक्त यूज करें अपनी लाइफ में। यही ये बुक पास ऑन करना चाह रही है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने अच्छे से प्रैक्टिसेस की, इतने सारे मैजिक्स किए, और अभी तो बोल रहे हैं ना, मैजिक्स की अबंडेंस ऑफ मैजिक है लाइफ में। इतने सारे मैजिक करने बाकी हैं, इतना बड़ा काम मिल गया है अभी हमें तो। हर एरिया ऑफ लाइफ में मैजिक करना है, मैजिक्स हर करना है। जगह मैजिक करना है, हर एरिया को हम्म, रोशन। और फिर उसके बाद बोला वहां पे भी नहीं रुकना है। जब आपकी जिंदगी चमक जाए ना, इतनी रोशनी वाली हो जाए ना, तो रुकना नहीं है। मेरी रोशनी से दो और तो जिंदगियों में रोशनी आए, इस चीज को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, तो मेरा मैजिक और बढ़ता जाएगा। जी मिलन जी। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आप हमारे साथ इस 30 डे की जर्नी में रहे। अगर हमने कभी कुछ बोला भी हो, कुछ मतलब अपशब्द निकल भी गया हो गुस्से में, तो कृपया प्लीज हमको माफ करना। और थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपनी लाइफ की ओनरशिप रही और हमारे साथ आप जुड़े रहे और प्रैक्टिसेस करी। उन सब के लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता हो, बिकॉज टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस बुक, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी किरण जी। नमस्कार मिलन जी, दिया जी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल किए हो। इतनी मन में शांति है ना, भले जितने भी काम हुए हैं पर शांति बहुत हुई है, बहुत खुश है। एक अपन दूसरे को नहीं बदल पाए, अपने आप को ही बदल दिए ना, तो उसी में ही शांति हो गई है। बहुत खुशी है। पहले झगड़े होते थे, अभी अपन ही शांति हो गए, थैंक यू बोल के शांत हो जाते हैं। बहुत अच्छा हो गया, सामने वाला बदल गया है, हम अपने आप को बदले, दूसरे लोग बदल गए हैं। ये तो बहुत सच बात। आज तो आप मिलन जी इतना अच्छा समझा रहे थे ना, मैं तो एकदम डूब चुकी थी सब वर्ड्स में। इतना अच्छा समझा रहे थे दिल से, और सच एकदम में सच। आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज तो ऐसा था करके आप बहते जा रहे थे अंदर, हम लोग को साथ में नाव में लेते हुए जा रहे थे। इतना अच्छा मैंने समझा रहे बताया हो। आज के चैप्टर के लिए सोचा कुछ और था, और मैं डेली जब भी बैठती हूँ ना, उस परमात्मा को बोल के बैठती हूँ कि बस मेरे अंदर मैं जो भी बोलूँ ना, किसी के लिए वो काम आ जाए और वही बुलवाना मेरे से। मैं हाँ हर एक बिल्कुल। शब्द, मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, तभी तो मैंने बोला मैं कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गई आज नहीं, के चैप्टर में। बहुत बहुत अच्छा। ऐसे जैसे हम लोग कभी जाते हैं सत्संग में, तो बातें ध्यान में नहीं आती, आप इतने लय में जा रहे थे ना। वो जो आप दिखाना चाह रहे थे ना, वो हमारी आंखें भी देखती जा रही थी। इतना लय में थे ना, इतना मजा आ गया। मैं तो बहुत खुश हूँ आज का चैप्टर अटेंड करके। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं करवाऊंगी, मैं बाहर थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में भी अटेंड करी। थैंक यू वेरी मच, गॉड थैंक ब्लेस यू यू सो बोथ। मच। आप लोगों को गॉड ब्लेस करे, बहुत बहुत खुशियाँ मिले, सब बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, हमारे साथ बने रहना ऐसे ही। अभी तो हम बहुत सारी बुक्स करेंगे, जो रोंडा बर्न की है, लुइस हे की है, जोसेफ मर्फी की है। बहुत सारे ऑथर्स हैं ऐसे जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी है, और अब उनका मिशन है कि वो लोगों को भी हेल्प करें। तो हम सिर्फ एक जरिया हैं उनकी बातों को आपके तक पहुंचाने के लिए। बस इसके लिए आप जैसे लोग हो, तो हम इस चीजों को पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि लोग सीखना और चाह रहे हैं। बहुत दिल से करे हो आप लोग ने, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। बहुत मुस्कान तो कंप्लीट थी आप लोगों के दोनों के चेहरे में पूरे समय पे, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट लव यू। और है ना, रोज बोलना पड़ता है वीडियोस ऑन करो, ऑन करो। आज लगभग सभी ने सभी वीडियोस की ऑन किए हैं। तो वो इतना अच्छा लग रहा है। अनिला जी ने भी वीडियो ऑन किया है, नीता जी ने भी वीडियो ऑन किया है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। यस। और प्रिया जी, आप कुछ बात करोगे? प्रिया जी, आप कुछ बात करना चाहोगे? आप रेगुलर बने हुए हो हमारे साथ, कुछ बोलेंगे आप? आप मैसेज ही कर दीजिए, आपको कैसा लगा। टाइप पे बता दीजिए, या तो ग्रुप में लिख देना, आपको जैसा भी लगा। चलो ठीक है। चलो ठीक है। हम वंदना इस जी, वन हाँ, बोरा आप कुछ बनना बोरा बोलोगे? जी।
जी सभी अनम्यूट को एक बार कीजिए। अनम्यूट कर देते हैं ना हाँ, मैं सभी। सभी को अनम्यूट कर देती हूँ एक बार, 2 मिनट सब वापस से एक बार थैंक अनम्यूट यू कर आप लेना। दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक मैं यू आप लोग की आपका। रिकॉर्डिंग भी अब कर रही हूँ न्यू सेशंस की। वाओ। बहुत थैंक यू है, बहुत इस बार इतना मिला है मैजिक बुक से, इतना मिला है आप लोगों से ना भर भर के। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू इस मोमेंट का, इस जर्नी का बहुत बहुत थैंक यू। सच में बहुत सभी लोग आगे बढ़े अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स हो, सब लोग अपनी लाइफ के शाइनिंग स्टार बन जाए, स्टार्स बन जाए। जहां भी जाए ना अपनी रोशनी से जगमग जग। दिया जी एक बार म्यूट कर लो ना, मैंने सबको अनम्यूट करा था तो एक बार वो हो अपनी ही लाइफ जाता है। में चमकते हाँ, सितारे के जैसे चमको, बहुत बहुत रोशनी फैलाओ, बहुत खुश रहो। तो थैंक सेशन यू। खत्म करें यहाँ पे। क्योंकि मैंने सबको बाय करने अनम्यूट ही की मेरी कर भी दिया इच्छा है। नहीं हो फर्स्ट रही है। टाइम मैजिक बुक कंप्लीट की है, बहुत थैंक बार यू सो ज्वाइन मच किया मैम, पर कल तो हम फर्स्ट मिल रहे हैं टाइम ना। मेरी कंप्लीट हुई है। अभी लिटरली बाय करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे देखते रहे सबको। मैं सच मैं तो मैं मैम वैसे मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है, मैं मैम खुश हूँ कि रू कि क्या करूँ, ऐसे इमोशनल मेरे वो को तो हो सेशन लेते गई। लेते लग रहा था कि बस आज ये वाला सेशन एंड हो रहा है मिलन। अल्लाह वही। नहीं, वापस से चालू हो गया है। कब से क्लास ज्वाइन करवा रहे हो अब दोबारा? जी दोबारा क्लास कब से ज्वाइन करवा रहे हो आप? कल से 3 to 4 प्रैक्टिस सेशन है, 10:30 to 11:30 मॉर्निंग में मैजिक बुक इंग्लिश में चल रही है। और जो आपने प्रैक्टिस सुना? सेशन है वो भी इंग्लिश में रहेगा, हिंदी नहीं में नहीं, रहेगा? वो वो मिक्स, वो वो मिक्स, मिक्स जैसे अभी रहेगी। अपन कर रहे हैं ना, इंग्लिश हिंदी दोनों। 3 to 4। आपकी तो थ्री कल टू से फोर फिर से तो हिंदी हम कल मैजिक मिल बुक तो लेना। रहे हैं, कल हम मिल तो रहे हैं। हाँ, मैं मिल रहे हैं बट वो महफिल अलग रहेगी और नए लोग जुड़ेंगे, बट ये जो एक था ना हाँ, तो एक हमारा, परिवार जैसा हो गया है जैसे ये, एक एक बोलते हैं ना छोटा सा। पहला बच्चा होता है ना तो बहुत प्यार आता है ना उसके ऊपर, ये हमारा फर्स्ट बेबी है। आप सब जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हो ना, आप हमारे साथ फर्स्ट फर्स्ट टाइम जुड़े, और हमारे लिए भी एकदम नया एक्सपीरियंस था कि कैसा होगा क्या होगा। लेकिन पहला बच्चा इतना होनहार निकल गया, इतना इतना खुश खुश निकल गया। तो वो एक होता है ना, जो एक अटैचमेंट यहाँ से जुड़ गया है। अब आगे तो पता नहीं हम कितने बच्चे। मैं बोल रही थी आप फिर से 3 to 4 हिंदी मैजिक बुक लेना। जी मैजिक बुक से, मैजिक बुक इंग्लिश में है, लेकिन प्रैक्टिसेस जैसे हम कर रहे थे ना सेम वैसे ही करेंगे, नहीं इंग्लिश मैं हिंदी बोलती दोनों थ्री में। टू फोर फिर से लेना आप, ये बिल्कुल सब बिल्कुल खत्म होने के बाद फिर से लेना। वो बिल्कुल पावर पक्का। उसके बुक स्टार्ट कर दो। हाँ। नहीं, वो बहुत इफेक्टिव है, मैंने उसको यस। एक बार वो शैला और उनसे सुना करा था, बहुत शालिनी इफेक्टिव है। जी ने करवाई थी आई थिंक। हाँ, हाँ, अभी लास्ट मंथ था, खत्म हुआ था, अच्छा था वो। करेंगे जी सब, मतलब हमारा भी लाइंड अप है, और हमने भी की हुई है ये सब बुक्स, मैंने भी की है शालिनी मैम के साथ, मेरे तो पूरे मतलब बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, पावर ऑफ मैंने सब। आशमीन मैम के साथ करी थी, उन्होंने पावर बुक 5 मंथ्स तक चलाई थी, जनवरी टू अप्रैल तक चली थी, 4 मंथ, अप्रैल 4 मंथ्स तक चली थी पावर बुक। ओके। करेंगे अब धीरे धीरे सब, पहले है ना ये अभी, इसके बाद हील और लाइफ करना है, क्योंकि सच में हीलिंग की बहुत जरूरत है। जब तक वो अंदर गंद पड़ा हुआ है ना, कचरा पड़ा हुआ है ना, आप कितना भी पावर डालो मैजिक डालो, वो स्पीड अप डाल नहीं हो रहा है प्रोसेस। लेकिन हील और लाइफ के साथ जैसे जैसे अंदर के जो हमारी मतलब जो जमी हुई नेगेटिविटीज। चीजें हैं वो निकल रही है ना, तो फिर जो जो मैजिक्स हो रहे हैं ना लाइफ में वो दिया मतलब। जी, ये ऐसी बात है कि हमारे जो पाइपलाइंस होते हैं ना, एक समय के बाद उसमें कितना प्लेग जम जाता है, कितनी गंदगी हो जाती है, उसको पहले हम बाहर निकालते हैं और फिर जो पानी का फ्लो आता है, बस वही ये हील योर फिर लाइफ जो बुक है छोटा हमारी छोटा लाइफ के चुटपुट लिए। चुटपुट होगा हाँ, ना वो उससे ही ठीक हो जाएगा। बट हम पहले हील योर लाइफ ही करना चाहते हैं, क्योंकि हमने मतलब हम मैम के साथ भी कर रहे हैं, अलग से भी कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि उसके इतने फायदे हैं ना, इतने फायदे हैं ना। तो वो फायदे अगर पहुंच गए ना आप तक, तो फिर तो आप भी हमारे साथ बैठ करके क्लास लेना चालू कर दोगे, इतने फायदे हो जाएंगे। अच्छा है, आप लोग कराओ तो हमारा भी बल्ले बल्ले होए। नहीं नहीं, वो हील योर लाइफ बिल्कुल। तो, और हम इतना उसको मतलब अभी भी हम लोगों का वो ही काम चल रहा है। वो जो चीज रहेगी ना वो सच में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, ऐसे लगेगा ना कि मतलब जीवन जीना ही मतलब नजरिया ही बदल जाएगा। वो बोलते हैं ना, अब मैं क्या ही बोलूं, एक एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस।
करने की, वो बोलते हैं ना कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो तो ही पता चलती है। जो राइट नाउ अभी प्रेजेंट में जैसे मैं मिलन जी को देखती हूँ और मैं मतलब खुद को देख रही हूँ, तो काफी चेंजेस है हम लोगों में, इन योर लाइफ के साथ ही हुए हैं वो सब चेंजेस। तो जितना करेंगे उतना ही फायदा होगा ना, आगे उसको करना है। हाँ, मे बी हम 3 to 4 में देखेंगे, अगर कुछ होगा तो साथ में कोई बुक और स्टार्ट करेंगे, बट अभी आई एम नॉट श्योर। यस, ठीक है चलो जी। यही यस। हम पे मीटिंग यही बंद करते हैं। और कल जो भी जिन लोगों ने भी है जो जुड़ रहे हैं वो जुड़िएगा। ओपन फॉर ऑल है, 2 days तो आप लोग जुड़िएगा। फर्स्ट और सेकंड में ओपन फॉर ऑल है, तो सभी लोग जुड़िएगा। उसके मैं आपका जो, समझ नहीं पा रही हूँ सोनिया जी, हाँ समझ मैं भी ये नहीं समझ पा रही हूँ, आप अनम्यूट आप करेंगे एक बार अनम्यूट सोनिया? करके बोल। मैम मैं ये कह रही हूँ कि मैम जो क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ये, मैंने सिर्फ सुना था और बस ऐसे ही मैंने ज्वाइन किया और एक दो वीडियोस देखी तो मुझे अच्छा लगा। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैम क्लास ले रही हैं, सर लेते हैं, और आप लोग देख जो प्रैक्टिस करा रहे हो वो मतलब क्या है, देखो, मुझे समझ में। जो मैम क्लास ले रही है ना, वो यूनिवर्सिटी लेवल का है। उसमें अच्छा। 1000 2 हजार लोग एक साथ बैठ के सुन रहे हैं। तो आप हम्म। देखे रहोगे कि क्वेश्चन आंसर्स भी जब पूछे जाते हैं तो वो कमेंट्स में आते हैं, और उनका हम्म। डायरेक्टली वो जो कनेक्शन है वो नेचुरली, उनके पास टाइम भी इतना रहता नहीं होगा कि आई डोंट नो। मिलन जी आप समझाओ मैं जो बोलना चाह रही हूँ। देखो, जो मैम है ना, मैम के साथ अगर आप करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर जो 1-on-1 गाइडेंस हम आपके साथ जैसे सिर्फ बात कर पा रहे हैं ना, वो चीजें वहां पे यस, यस, जो नहीं ये है, मतलब कनेक्शन, जो हमने मतलब सीखा है वहां से। हाँ। छोटे छोटे आपके डाउट्स जो आ रहे हैं, तो उसमें क्या है ना, इतने सारे लोगों को, जैसे अभी एनी जी भी क्लास कराती है, तो एक सेकेंड, हाँ। एक बार यूट्यूब और ये सब बंद कर दें।